गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो दिल्ली प्रोटेस्ट जिसको सभी लोग जानते होंगे, मेरी हिसाब से सभी को पता होगा कि क्या चल रहा है दिल्ली में और स्टूडेंट्स के ऊपर क्या हो रहा है वो भी सभी को पता होगा। तो उसी के ऊपर आज मैंने सोचा कि उसके ऊपर वीडियो एक लेके आना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मैंने देखा था, है ना, इंस्टा पे किया था। और तो आप लोग के हिसाब से ही मैं वीडियो लेके आया हूँ। नहीं तो मैं सोच रहा था आज की पढ़ाई वाला वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि एक चैप्टर जो है सेल चैप्टर उसको रिवाइज करवाएंगे। तो सोचा था ऐसा, बट हुआ क्या, आप लोगों के एक दो कमेंट आए थे तो मैंने सोचा उसके ऊपर वीडियो लेके आना चाहिए और स्टूडेंट्स की वॉइस को ऊपर रखना चाहिए, है ना। तो आप लोग सेल वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन कल का वीडियो आएगा। और आज का टॉपिक यही रहेगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर रहेगा, जो भी चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, मुझे पता है, जल्दी से जाओ लाइक करो और वीडियो को एंड तक देखना। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो अपने अभी तक आपने देखी नहीं होंगी, वो भी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो स्किप मत करना वीडियो को, लास्ट तक देखो जाके वीडियो को, ठीक है। और स्किप किया तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे, ठीक है। तो सीजेपी में जो चल रहा है बहुत सारा गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, जो पुलिस ने बिहेव किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है ना। हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं, है ना। बट जहाँ तक होगा वो हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने जो किया है वो सही किया है। और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं हैं, गुंडे हैं दिल्ली में जो आए हैं, उन्होंने पुलिस पे भी पत्थर फेंके हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो मेरा कहना यही है गवर्नमेंट को कि सबसे पहले बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वीडियोस प्रूफ दे रही हैं कि सबसे पहले पुलिस ने स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज किया, है ना। तो और डिटेन किया, कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन किया, लड़कियों के गर्ल्स के कपड़े फाड़े, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ है वीडियोस का, तो मैंने उस हिसाब से बेस पे बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में प्रोटेस्ट करो, ठीक है। और तब तक मांगो जब तक आपको इंसाफ ना मिले, है ना। और मेरा कहना, आप लोग बोलोगे कि आप नहीं गए दिल्ली में, है ना, और दूसरों को बढ़ावा कर रहे हो। तो देखो सीधा सा है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया, है ना। इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया। और मुझसे जहाँ तक होता है तो मैं ज़रूर करूँगा, और वीडियो अपलोड करना है वो भी मैं करूँगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें गलत होंगी उसके खिलाफ ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करना मुझे, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करोगे तो मैं ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा लेके आ पाऊँगा और ज़्यादा क्लियर चीज़ों को बता पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए, और जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत सारे लोग फंडिंग की पूछ रहे थे कि दिल्ली में फंडिंग कहाँ से हो रही है, न्यूज़ वाले भी कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं। तो सीधा सा मेरा ओपिनियन इसके ऊपर है कि मुझसे होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। क्योंकि फंडिंग का बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फंडिंग की खाना वगैरह भेजना, मेडिकल इश्यूज जो हैं उनको, और लीगल इश्यूज हैं उनको भी बहुत सारे लोग हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो अगर किसी को कुछ गलत है तो मेरे इंस्टा पे जाके डीएम कर देना मुझे, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। जो भी लीगल इशू है, मेडिकल इशू से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी है तो दिल्ली प्रोटेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो हो जाएगा ना। वैसे आप कहोगे तो वैसे नहीं, ठीक है। तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो जाके, इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी का बहुत सारे गलत हो रहा है अगर देखें तो, क्योंकि नीट का पेपर छोटी सी मांग थी सभी की, मैं भी एक नीट का ही स्टूडेंट था, तो और हूँ क्या, अब एग्ज़ाम दे दिया है ना। तो नीट का स्टूडेंट था भी, तो गलत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। कुछ मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है, उनके भी चोट लगी है ना। तो हमारा इंडिया सिस्टम जो है वो बहुत वीक है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे लोगों को अगर आप मार रहे हो, है ना, और पढ़े लिखे लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है, तो इससे शर्म की बात नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो इंडिया से बाहर कंट्री है, वो अमेरिका है ना, नेपाल है, वहाँ भी इंडिया का जो सिस्टम है वो फेल दिख रहा है ना। आप लोग देख रहे होगे न्यूज़, वहाँ की न्यूज़ में भी यही सब चल रहा है ना। और बहुत ही अनफेयर चीज़ें चल रही हैं। जल्दी से जल्दी मोदी जी को, हमारे को बताना चाहिए, लोगों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, और दिल्ली में आना चाहिए, बच्चों के सामने खड़े होकर उनको बताना चाहिए चीज़ों को। ऐसे लाठीचार्ज करने से अहिंसा की चीज़ें बढ़ेंगी, है ना, जो कि पिछले 70 ईयर्स जो चीज़ें चल रही थी वही चीज़ें फिर से चलेंगी। और इसको रोक पाना, पब्लिक को रोक पाना और स्टूडेंट्स को रोक पाना फिर बहुत कठिन हो जाएगा इस गवर्नमेंट को। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और स्टूडेंट की बात है, एजुकेशन की बात है, एजुकेशन की अपनी हक की लड़ाई बच्चे मांग रहे हैं तो उनको बताना चाहिए, है ना। और
गलत हो रहा है तो इसके लिए मैं भी खड़ा हूँ, और मेरा भी सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी अपना आंसर दो, है ना, और धर्मेंद्र सर का रिजाइन दो, क्योंकि यहाँ एक पेपर नहीं है, 150 पेपर्स हैं जो लीक हुए हैं, है ना। 150 पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है, ये डेटा आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो जाके कि 150 पेपर लीक, है ना, हुए हैं। तो उसके ऊपर अब आप, मुझे जितना पता है, मैंने देखा है, मैंने उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि नीट का पेपर लीक होता है ना, सीयूईटी का पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ था, रेलवे का पेपर लीक होता है, एसएससी का भी लीक होता है ना, मोस्ट ऑफ पेपर्स लीक होते हैं, है ना। मुझे जहां तक पता है मैंने बताया आपको, बाकी का पेपर्स जो है वो आप देख सकते हो जाके, 150 अप्रॉक्स पेपर जो है वो लीक हुए हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बात करना पड़ेगा और रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी झूठ नहीं है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है ना। कोई अच्छा सिस्टम पे आएगा, है ना, और कोई अच्छा पर्सन अगर आएगा आगे तो वो बेस्ट करेगा, है ना। और एजुकेशन सिस्टम ही सबसे ऊपर है ना, हेल्थ है, एजुकेशन सिस्टम, दो ही चीजें अपनी इंडिया को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती हैं और ऊपर ले जाती हैं, रिप्रेजेंट करवाती हैं जाके पूरा होल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी का मैं वीडियोस और लेके आऊंगा, ठीक है, सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए, और बच्चों पे लाठीचार्ज ना किया जाए, ठीक है, मेरी यही है। और आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं सभी का कमेंट रीड करूंगा। और बाकी का मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो, भाई।